हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपनी सीरीज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास सेकंड है। इससे पहले क्लास फर्स्ट आ चुकी है, तो अगर आपने पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, उसके बाद इसे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो क्या पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और उस वीडियो में देखा था हमने कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानते हैं। तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले हु और व्हाट लगाकर हम अपने सब्जेक्ट को पहचान लेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद अगर हम हुम और व्हाट लगा देंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाएगी। और बी फॉर्म के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इससे आप आगे देखते हैं। अब वर्ब के बारे में देखते हैं। वर्ब 3 टाइप की होती हैं: हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी 3 टाइप की होंगी: टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म और टू डू फॉर्म। टू बी फॉर्म में आती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बींग। टू हैव फॉर्म में हैज, हैव और हैड। टू डू फॉर्म में डू, डज और डिड। मेन वर्ब होती हैं जैसे गो, प्ले। और मॉडल वर्ब्स विल, मस्ट, शुड, मे, ये सब मॉडल वर्ब्स होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स में टू बी फॉर्म को देखते हैं। द फंक्शन ऑफ टू बी फॉर्म। अगर मेरे सेंटेंस में बी फॉर्म आएगी तो 4 काम करती है। या तो बी फॉर्म के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, या बी फॉर्म के बाद बी फोर यानी वर्ब में आईएनजी आएगी, या बी प्लस बी थ्री होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर बी के बाद एडजेक्टिव आएगी। जब बी फॉर्म के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है राम इज अ प्लेयर, तो इज हमारी बी फॉर्म है, उसके बाद आने वाला है नाउन प्लेयर, वो एक कॉम्प्लीमेंट है। बी फॉर्म के बाद बी फोर आएगा यानी वर्ब में आईएनजी आएगी तो उसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलेंगे। एग्जांपल है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इज हमारी बी फॉर्म है, उसके बाद प्लेइंग बी फोर है, तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। बी के बाद बी थ्री मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो उसको पैसिव फॉर्म बोलेंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाई राम, तो इज हमारी बी फॉर्म है, उसके बाद प्लेड बी थ्री है, तो ये हमारी पैसिव फॉर्म है। बी प्लस एडजेक्टिव, एग्जाम्पल है द कैट्स टेल इज लॉन्ग, तो ये इज हमारी बी फॉर्म है और लॉन्ग हमारी एक एडजेक्टिव है। ये चारों में याद रखेंगे कि हमारे सेंटेंस में अगर बी फॉर्म आएगी तो सिर्फ ये 4 काम करेगी। अब सिर्फ इन 4 से मुझे एक बात पता चलती है कि बी फॉर्म के बाद बी वन नहीं आएगी, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। अगर मुझे ये दिखेगी तो वहाँ पे एरर है। और एक एडवर्ब नहीं आएगी, बी फॉर्म के बाद एडवर्ब नहीं आएगी, और अगर मुझे एडवर्ब दिखेगी तो वहाँ पे एरर है। अपने टू बी फॉर्म देख ली, अब देखते हैं टू हैव फॉर्म। फंक्शन ऑफ टू हैव फॉर्म। टू हैव फॉर्म में हैज, हैव और हैड, ये 3 आते हैं। अब हैज, हैव, हैड या तो हेल्पिंग वर्ब होंगे या मेन वर्ब होंगे। जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। जब ये मेन वर्ब होंगे तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का फंक्शन नाउन या प्रोनाउन करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं आई हैव गॉन टू जयपुर, तो हैव मेरी टू हैव फॉर्म है, उसके बाद ये बी थ्री गॉन लगी हुई है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है। सेकंड एग्जांपल है राम हैज़ परचेज दिस कार, तो हैज़ मेरी वही टू हैव फॉर्म है, उसके बाद परचेज बी थ्री है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज की गई यहाँ पे। मेन वर्ब के लिए एग्जांपल देखते हैं राम हैड अ फाइट विद रावण, राम हैड बॉट अ फाइट,
मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, वॉट या हुम लगा दो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद। तो मैंने वॉट का आंसर यहाँ से निकाला, राम हैड वॉट अ फाइट। तो फाइट क्या है मेरा, नाउन, नाउन है तो वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह से यूज करी गई है। तो हेड यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये फाइट। सेकंड एग्जांपल है आई हैव अ कार, आई हैव बॉट अ कार। तो कार क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हैव का, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरीके से यूज की गई है हैव। तो हैव फॉर्म या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो करी जाएगी या फिर मेन वर्ब की तरह। टू हैव फॉर्म देख लिया, अब टू डू फॉर्म देखते हैं। फंक्शंस ऑफ टू डू एंड मॉडल वर्ब्स। टू डू और मॉडल वर्ब्स का फंक्शन देखते हैं। ऑलवेज टेक्स B1, मतलब कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। टू डू में आएंगी डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी और मॉडल वर्ब्स के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। अगर इनके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा अगर कुछ और है तो वहाँ पे एरर होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम डज नॉट ईट द फूड, तो ईट मेरी B1 है। राम डिड नॉट ईट द फूड, यहाँ पे भी ईट मेरी क्या है, B1। तो डज और डिड डू फॉर्म है, इनके बाद हम क्या है, B1। अब मॉडल वर्ब से देखते हैं, राम कैन लिफ्ट द बॉक्स, कैन मेरी एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद लिफ्ट क्या है, B1। सेकंड एग्जांपल है, आई मे गो टू जयपुर, मे मेरी फिर से मॉडल वर्ब है और गोस के लिए क्या आई है, B1। तो टू डू फॉर्म और मॉडल वर्ब्स अपने बाद क्या लेंगी, B1, मतलब कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। अब ये कुछ और क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू अवर यूजेस वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अपने यूजेस के अकॉर्डिंग हमने वर्ब्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये पहली कैटेगरी है। ट्रांजिटिव, सेमी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये सेकंड कैटेगरी है। एक्शन एंड नो एक्शन वर्ब्स, ये थर्ड कैटेगरी है। और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये फोर्थ कैटेगरी है। अब इन सबको देखते हैं एक एक करके। ये 4 कैटेगरी हैं उनको। पहली कैटेगरी है फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स, द वर्ब विच इज लिमिटेड बाय द नंबर एंड द पर्सन ऑफ इट सब्जेक्ट। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से लिमिटेड होती है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी, और सेंटेंस के जो मेन सेंटेंस है उसके टेंस के साथ एग्री करेगी, वही कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल है, आई हैव गिवन हिम मनी। आई हमारा मेरा सब्जेक्ट जो प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल, तो उसके नंबर से एग्री, ये यहाँ पे ये टेंस और पर्सन वाली बात आपको यहाँ पे समझ में आएगी सेकंड वाले में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। द वर्ब विच इज नॉट लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द मेन सेंटेंस। ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर से और ना ही पर्सन से एग्री करेगी और ना ही जो मेन सेंटेंस है उसके टेंस से, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये पहला एग्जांपल है, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। जो वांट है वो मेरी फाइनाइट वर्ब है, जो कि आई मेरा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, उसके हिसाब से आई है वांट, प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है। लेकिन जो प्ले है वो मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। अब मैंने क्या किया, जो पहला टेंस था वो प्रेजेंट में था, मैंने उसको चेंज करके किस में ले आया, पास्ट में। लेकिन जो प्ले है वो प्ले ही रही। क्यों प्ले की जगह प्ले रही, क्योंकि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन क्या है कि वो टेंस के जो मेन सेंटेंस है उसके टेंस से एग्री नहीं करेगी। जब ये वाली जो वांट है वो पास्ट में आ गई, लेकिन ये प्ले है वो पास्ट में नहीं आई। तीसरे एग्जांपल मैंने इसको अपने सब्जेक्ट के नंबर से एग्री करके दिखाया है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ ये वर्ब कैसी हुई, सिंगुलर, लेकिन प्ले का नंबर फिर भी वही रहा, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के नंबर से लिमिटेड ही नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और मेन सेंटेंस के टेंस से एग्री करेगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेन सेंटेंस के टेंस से कोई लेना देना है।
अपनी दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, ट्रांजिटिव, सेमी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स, द वर्ब विच ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वर्ब जिसको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर एक ऑब्जेक्ट लेती है उसको तो बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर दो ऑब्जेक्ट लेगी तो उसको बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल है, राम ईट्स द फूड, राम ईट्स वॉट, द फूड। तो द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट ईट का, तो ईट यहाँ पे कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। और ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल है, आई गेव यू अ पेन। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा आई गेव हुम, तो आंसर आएगा यू, एक ऑब्जेक्ट। वॉट, अ पेन, अ पेन क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो किससे आया है, वॉट से। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन उसके अंदर भी क्या है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेगी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेंगी। ईट है वो मोनो ट्रांजिटिव है और गेव है वो कैसी है, डाई ट्रांजिटिव, जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और अ पेन। अब है सेमी ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच मे और मे नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती, उसको क्या बोलेंगे, सेमी ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम प्लेज और राम प्लेज फुटबॉल, तो प्ले हमारी कैसी है, सेमी ट्रांजिटिव वर्ब है। पहले एग्जाम्पल में से ने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, और सेकंड वाले एग्जाम्पल में फुटबॉल ऑब्जेक्ट ले लिया। राम प्लेज, राम खेलता है, सही है। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, ये भी सही है। तो प्ले कैसी है, सेमी ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकती। थर्ड है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, द वर्ब विच डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वर्ब जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल है, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो जो फ्लाई है वो मेरी कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और ये कभी भी ऑब्जेक्ट लेगी भी नहीं। तो ऐसी वर्ब जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं ले वो इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले सकती, लेगी ही लेगी, अगर एक ऑब्जेक्ट लेगी तो मोनो ट्रांजिटिव, अगर दो ऑब्जेक्ट लेगी तो डाई ट्रांजिटिव। सेमी ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। इंट्रांजिटिव वर्ब जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। अब अगली कैटेगरी अपनी एक्शन एंड नो एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स द एक्शन द वर्ब इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। जब वर्ब का सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म करेगा तो वर्ब कौन सी होगी, एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल के लिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये प्लेइंग वाली जो एक्शन है उसको ये राम कर रहा है, तो ये वर्ब कैसी होगी, एक्शन वर्ब। राम इज लुकिंग एट हरी सैडली, राम हरी की तरफ दुख से देख रहा है, तो राम देख रहा है, तो ये भी एक्शन वो कर ही रहा है, तो ये भी वर्ब कैसी है, एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब मे और मे नॉट यूज एन एडवर्ब, एक्शन वर्ब एडवर्ब का यूज़ कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जैसे प्लेइंग है उसने कोई एडवर्ब नहीं लिया, और लुकिंग है उसने एडवर्ब ले लिया, तो एक्शन वर्ब एडवर्ब ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। नो एक्शन वर्ब, when the subject of the verb does not perform the action the verb is called no action verb। जब वर्ब का सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा तो वर्ब कौन सी होगी, नो एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल के लिए, रिचा इज लुकिंग सैड, रिचा दुख लग रही है, रिचा इस एक्शन को कर नहीं रही। जैसे जो एक्शन वर्ब वाला जो एग्जाम्पल है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम इस एक्शन को कर रहा है, राम खेल रहा है। यहाँ पर रिचा इस काम को कर नहीं रही, वो लग रही है, तो ये कैसी है, नो एक्शन वर्ब। अब नो एक्शन वर्ब ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव, नो एक्शन वर्ब को हमेशा एडजेक्टिव चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे लुकिंग के लिए यहाँ पे सेड आया हुआ है, तो नो एक्शन वर्ब को एडजेक्टिव चाहिए ही चाहिए होगा। और एक्शन वर्ब मे और मे नॉट यूज एन एडवर्ब, एक्शन वर्ब के साथ हम एडवर्ब लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, लेकिन नो एक्शन वर्ब के साथ हमें एडजेक्टिव लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, द फॉलोइंग verbs on the count of their meaning are not
आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म। अब ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप। ये सारी वर्ब्स कैसी हैं, इनको हम मतलब इनका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते। इनको और आगे डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज यहीं पे सेशन डिसमिस करते हैं। चलिए, सेशन डिसमिस्ड।